वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के दिन हम जो रीडिंग करेंगे वो रीडिंग रहेगी कि आपके एंजल्स आने वाले मंथ के लिए यानी कि जुलाई 2021 के लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। आज कार्ड्स मैंने पहले ही निकाल रखे हैं, इसलिए ये पिकअप आयल रीडिंग है और कुछ कार्ड्स हम रीडिंग के दौरान निकालेंगे। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस परिवार का हिस्सा बनिएगा। और जो लोग पहले से जुड़े हैं फिर से वापस आए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपके होने के लिए, आपके प्रेजेंस के लिए। ईश्वर करे कि आपका प्यार और आपका साथ हमेशा ही ऐसे बना रहे। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप डोनेशन करना चाहते हैं, अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उन सब के लिए जो गूगल फॉर्म का लिंक है आप उसको भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। और अगर आप चैनल पे डोनेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्वेरी की जगह पर आप डोनेशन लिख दीजिएगा अपने सवाल की जगह पर, तो भी आपसे जो टीम है वो कांटेक्ट कर लेगी। तो ये तो रही कुछ इन्फॉर्मेशन। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कीजिएगा। एक बार प्लेलिस्ट को और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करते रहा करिए क्योंकि उसमें आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है। हो सकता है कि आपको वहाँ से कोई जानकारी मिल जाए अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो आपके सामने रखे हैं यहाँ पर 3 ऑप्शंस। जो क्रिस्टल हैं ये तीनों ही अलग अलग शेप की हैं। ये ओवल शेप का है, ये बॉल शेप का है और ये राउंड शेप का है। अपने लिए तीनों में से कोई सा भी एक आप पाइल चुन लीजिएगा और अगर आप एक से ज्यादा पाइल सुनना चाहते हैं तो उसको भी जरूर सुनिएगा। जनरल रीडिंग्स हैं तो जितनी चीजें रेजोनेट हो ले लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई पाइल आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो कोशिश कीजिएगा कि आप कोई अनदर पाइल भी जरूर सुन लें। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। वेलकम ऑप्शन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए आपके एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको इस मंथ के लिए। तो पहले कुछ टैरो कार्ड्स लेंगे आपके लिए, उसके बाद आपकी अदर रीडिंग्स देखेंगे। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आने वाले मंथ के लिए आपके एंजल्स की तरफ से। पहले वालों को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो पहले के एंजल्स यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। पहले के लिए जो सेकंड कार्ड है वो कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। पहले के एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं उनको आने वाले मंथ के लिए। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बहुत ही खूबसूरत मंथ जाने वाला है ये आपका, क्योंकि जो आपकी एनर्जीज हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट है। आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड यही कहता है कि जब आपकी जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड की नीड्स हैं वो पूरी हो रही होती हैं, सब चीजें कंप्लीट हो रही होती हैं, आपके जीवन में खुशियां होती हैं और उन खुशियों को आप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो ये जो मंथ है आपके लिए बहुत सारी स्टेबिलिटी और खुशियां लेकर आ रहा है। ना सिर्फ आप पैसे जोड़ेंगे बल्कि आप उन पैसों का इस्तेमाल भी कर पाएंगे और कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को आप बांट भी पाएंगे। इनकी अपनी जो आपकी खुशियां आपकी लाइफ में है, जो एबंडेंस आपकी लाइफ में है, उससे आपको मानसिक शांति भी बहुत सारी मिलने वाली है। जो भी ये खुशियां हैं आपकी, इनके लिए बहुत सारा काम किया है आपने, बहुत सारा वेट किया है आपने, तब जाकर आप इस सारी सिचुएशन में पहुंचे हैं। तो ये जो खुशियां हैं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस लेकर आ रही हैं इस मंथ के अंदर। शुरू के मंथ के अंदर आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत सारा बैलेंस करने की भी कोशिश करेंगे, कर भी लेंगे। एक सेटिस्फेक्शन रहने वाला है इस मंथ के अंदर आपके दिल दिमाग के अंदर और ये आपको सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं आगे ही लेके जाएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड भी आपके लिए कहीं ना कहीं हैप्पीनेस और अवेयरनेस की बात करता है। जिन भी चीज़ों को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं उनमें लगातार आपको काम करते रहना चाहिए और अपनी प्रेरणा को बनाए रखना चाहिए। जो मोटिवेशन है आपका उसको लगातार बनाए रखिए और उन कामों को करते रहिए। और बिल्कुल आप ना अगर अपनी जो भी आपको सफलता मिलती है अगर आप उससे निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि उससे कहीं ना कहीं आपका लॉस ही है। आपको करना ये चाहिए कि आप अपनी सफलता को बेशक एंजॉय करें लेकिन साथ ही साथ उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहें या फिर अपनी कोई ना कोई आप ग्रोथ करते रहें। इनकी अपनी जो सफलता है उसको आगे की तरफ बढ़ाते रहना चाहिए आपको। ये कार्ड आपसे ये भी कहता है कि अगर बहुत सारी प्लानिंग्स आप कर रहे हैं तो उन प्लानिंग्स को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी आपको करना चाहिए। अपने या तो कंफर्ट जोन से या फिर इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना चाहिए जहां पर आप स्टक हैं।
अगर आप सिर्फ चीज़ों को सोच रहे हैं और उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रक हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो यहाँ पर आपके एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आने वाले मंथ में आप अपनी प्रोग्रेस तो करें, उसको एंजॉय भी करें, लेकिन जो प्लानिंग्स करनी है उनको प्लानिंग्स तक ही ना रहने दें, उनको कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करें। और ये कार्ड भी आपसे यही बात कहता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड भी आपके लिए मेटलिस्टिक वर्ल्ड की खुशियों की बात करता है, आपके लिए एबंडेंस की बात करता है और बहुत सारी लाइफ में ग्रोथ की बात करता है, आपके एक्सपेंशन की बात करता है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और चौकन्ने भी रहेंगे। लेकिन जो प्लानिंग्स आप कर रहे हैं उनको आपको लगातार एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। इस मंथ में एक्सप्लोर करते रहने से आपकी जो ग्रोथ है वो लगातार होती रहेगी, क्योंकि 9 के बाद ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ तो करनी ही है और वो होगी भी, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करना है और एक्सपेंड करना है। जो भी आपकी लिमिटेड चीज़ें हैं या फिर जो भी आपके यहाँ पे लिमिटेड सिचुएशंस हैं उनको आपको लगातार एक्सपेंड करते रहना है, उनको बढ़ाते रहना है। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी यहाँ पे ग्रोथ होती रहेगी। तो आपके लिए जो पहला मैसेज है रिलेशनशिप के लिए, वो मैसेज है सोलमेट का। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा रिलेशन मैनिफेस्ट हो रहा है जो कि सोलमेट का हो सकता है और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं खुशियाँ लेकर ही आ रहा है। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है आपके रिलेशनशिप के लिए ट्रस्ट का मैसेज है। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आपकी जो भी सिचुएशन है या जिस भी सिचुएशन में आप हैं उसमें कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट कीजिए कि आपके लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है आपके रिलेशनशिप्स के लिए, चाहे आपके दोस्तों के साथ हो, अपने परिवार के साथ में हो या खुद से हो या अपनी लव लाइफ में हो, ये कार्ड आपसे यही कहता है कि जो कुछ भी आप लाइफ में चूज करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं और आपके एक्शंस और चॉइसेस के रिजल्ट्स भी आते हैं। तो अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं आपको ये जो भी आप एक्शंस लेते हैं, जो भी आप अपनी चॉइसेस करते हैं, आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी चॉइसेस और एक्शन का जो प्रभाव है वो आपकी लाइफ पर पड़ता है। तो इसलिए आपको ये जरूर देखकर कोई ना कोई एक्शन लेने चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या एक्शंस ले रहे हैं लाइफ की ग्रोथ करने के लिए, या फिर अपने रिलेशनशिप में, अपनी फ्रेंडशिप में, अपने लोगों के साथ में आप किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपने एक्शंस को, अपनी चॉइसेस को आपको देखना चाहिए। कुछ मामलों में ये ऐसा भी है कि आपको ये भी समझना चाहिए कि आपके आसपास किस तरह के लोग हैं या फिर वो किस तरह का रिलेशनशिप आपसे रखते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड है वो कार्ड है वंडर का, वेयर देयर इज नो पाथ। कार्ड पहली बार आया है रीडिंग के अंदर। आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कोई भी प्रेजेंट टाइम से बड़ा टाइम नहीं होता है। आपको अपने जो पाथ है उसको रियलाइज करना चाहिए अपने एक्सप्रेशंस के जरिए। चाहे आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन के साथ आप इंडल्ज हो रहे हैं, कोई रिलेशनशिप आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें से आप कुछ भी चूज कर लीजिए और कहीं ना कहीं उसमें गेट लॉस्ट हो जाइए, यानी कि उसमें खो जाइए। ऑन द पाथलेस पाथ टुडे, यानी कि किसी भी चीज़ में आप ये नहीं सोचिए कि आप ऐसा ही करेंगे या आप वैसा ही करेंगे। किसी एक चीज़ को रास्ता नहीं बनाइए, लेकिन किसी भी रास्ते पर चल पड़िए। और ये कार्ड भी आपसे यही कहता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कि आपको वंडर वेयर देयर इज नो पाथ, आपको किसी ऐसी जगह पे वंडर करना चाहिए जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ रहेगा। और जैसे कि ये कार्ड आपसे कहता है कि चूज वन, आपको कुछ ना कुछ चूज करना चाहिए अपनी लाइफ में। अगर आप इस मंथ में अभी तक आपने नहीं किया है कुछ, तो कुछ ना कुछ चूज कीजिए ऐसा जो कि आपकी हेल्प कर सके आपकी ग्रोथ करने में। तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड है आपकी फाइनेंसेस के लिए। रिलीज, यहाँ पर रिलीज का मैसेज है आपके लिए। द एंड ऑफ ए फेज और सिचुएशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम टू मूव ऑन। ये कार्ड आपके लिए बिग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, आपकी सिचुएशन को बदलने की बात करता है। जिस भी सिचुएशन में आप परेशान थे या फिर आपके जो हालात नहीं बदल रहे थे, अपने जो कैरियर को एक्सपेंड करने के लिए या अपनी फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए जो रास्ता आपको नहीं मिल रहा था, वो रास्ता भी आपको मिलेगा और अपनी पेनफुल सिचुएशन से आप बाहर भी आएंगे। और जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है उसके अंदर आप उस पेन से बाहर निकलेंगे। पेन से बाहर निकल कर आप अपनी ग्रोथ करेंगे। अपने आइडियाज को जो आप समझ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। अपने जो प्लान्स अभी तक आप आगे नहीं बढ़ा रहे थे, इस आने वाले मंथ में आप उनको भी बढ़ाएंगे। यानी कि ओवरऑल ये पूरा जो महीना है, आपने जो पिछले कुछ वक्त में काफी दुख सहा है या काफी तकलीफ झेली है या एक मेंटल टॉर्चर झेला है अपनी फाइनेंसेस की वजह से, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलीज हो रहा है। 2 ऑफ ईयर का कार्ड है, बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजंस, अ स्टेलमेट, प्रिटेंडिंग देयर इज नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अपनी सिचुएशंस को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है आपके लिए। ये कार्ड कहता है कि जब
जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ नहीं करना चाहते। तो अगर अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकलना चाहते हैं या फिर आप अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाएंगे तो चीज़ें चेंज कैसे होंगी। और आपका जो यहाँ पे मैं मैसेज समझ पा रही हूँ, आपको कुछ ना कुछ चूज़ करना है, क्योंकि आपके लिए टू ऑफ एयर का कार्ड भी आपके कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर कोई डिसीजन लेने की बात करता है। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आपको किसी डिसीजन के लिए कह रहा है, और इन दोनों कार्ड्स में भी आपके लिए कुछ ना कुछ चूज़ करने के लिए आया है। कुछ भी चूज़ करना पड़ेगा आपको ऐसा जो कि आपकी लाइफ को बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है, और आप करेंगे भी, और उससे आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ भी होगी और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी जरूर आएगी। यह है आपके करियर के लिए मैसेज। प्रैक्टिस का मैसेज है, द बेस्ट वे टू बी गुड एट अ स्किल इज टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस अंटिल यू गेट इट राइट। अगर अपनी किसी नाकामयाबी से आप हार रहे हैं या फिर आपको किसी चीज़ में फेलियर मिला है और आप उसमें बैठे जा रहे हैं, आपको लगता है कि आगे कुछ नहीं हो सकता, तो आपको यहाँ पर एंजल्स यही गाइड कर रहे हैं कि आप लगातार मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस करके आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि उसी में आपकी सफलता जो है वो छिपी हुई है और उसी से आपकी ग्रोथ हो सकती है। ये मैसेज भी आपके करियर के लिए है। डिसाइड का मैसेज है, इट इज़ टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। अगेन आपके लिए यही मैसेज है कि आपको कुछ डिसीजन लेना है, तो डिसाइड कीजिए। अगर अपने करियर में किन्हीं दो सिचुएशंस को लेकर या दो बातों को लेकर आप परेशान हैं, तो क्लियरली डिसाइड कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं या किस क्षेत्र में करना चाहते हैं। जितनी जल्दी आप चीज़ों को डिसाइड कर लेंगे उतनी ही जल्दी आपके लिए सब चीज़ों के रिजल्ट आ जाएंगी। यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए मैसेज है, आस्क योर बॉडी फॉर अ मैसेज, डियर बॉडी प्लीज हेल्प मी हियर योर मैसेजेस, आर्चएंजल राफेल प्लीज गाइड मी इन ऑनरिंग एंड रिस्पेक्टिंग माय बॉडीज नीड। तो अपने शरीर का ख्याल रखिएगा, आपको रेस्ट की नीड है, आपको मेंटल टेंशन लेने की नीड नहीं है, आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, आपको वॉक की ज़रूरत है। तो आप जो भी प्लानिंग्स कर रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा इस मंथ में, ताकि आपकी ग्रोथ हो सके और आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकें। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है आपकी हेल्थ के लिए, वो मैसेज है आपके लिए मेडिटेशन का। डियर आर्चएंजल राफेल प्लीज मेडिटेट विद मी एंड गाइड माई माइंड एंड बॉडी टू फोकस अपॉन पीस, हेल्थ एंड वेलनेस। तो इस मंथ में आपके लिए बहुत सारी पीस, हेल्थ और वेलनेस आ रही है, बहुत सारा आपके लिए अलाइनमेंट आ रहा है, बहुत सारी आपके लिए ग्रोथ आ रही है। कुछ भी ऐसी सिचुएशन या उन थॉट सिस्टम को, उन थॉट पैटर्न्स को आपको रिलीज करना है जो कि आप स्टक कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, और आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, ये मैसेज है आपके लिए कि आप क्या लेसन इस मंथ में सीख रहे हैं। ये आपके लिए मैसेज है विजुअलाइज सक्सेस का, सी योरसेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन एंड हैव फेथ इन अ पॉजिटिव आउटकम। तो अपनी सिचुएशन में आपको अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए ही देखना चाहिए, चाहे आपके कैरियर हो, फाइनेंसेस हो, रिलेशन हो, आपका कोई जो लव रिलेशनशिप है आपका वो हो, किसी भी तरह के आपके रिश्ते हों, आपकी हेल्थ, वेल्थ, आपका माइंडसेट, कुछ भी ऐसा हो जो कि अपनी लाइफ में आप अचीव करना चाहते हैं। आपके एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप को सिचुएशन में कहीं ना कहीं अच्छा करते हुए देखिए और पॉजिटिव आउटकम की तरफ ही फोकस कीजिए। अगर बहुत समय से आपका जो थॉट पैटर्न है वो नेगेटिव हो रहा है तो उसको सही करने की जरूरत है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है सैक्रल चक्र का, यू आर हाईली सेंसिटिव टू केमिकल्स, एडिटिव्स, प्रोसेस्ड फूड एंड एनर्जीज राइट नाउ, रिस्पेक्ट योर सेंसिटिविटीज बाय अवॉइडिंग हार्श आइटम, सिचुएशन एंड रिलेशनशिप। तो यहाँ पर भी आपको आपका जो सैक्रल चक्र होता है, मैंने हमेशा ही बताया है, ये आपकी लाइफ के फ्लो को बताता है। जब आप अपने डिसीजंस को फॉलो करते हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, अपनी पैशन को फॉलो करते हैं, और अगर आपको डर लगता है या फिर आप घबराते हैं उन चीज़ों को करने से, तो आपके सैक्रल चक्र में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। और आपके जो नीचे के दोनों चक्र होते हैं, यानी कि जो मूलाधार चक्र होता है, आपका रूट चक्र, सैक्रल चक्र, और तीसरा जो चक्र है सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस हालांकि आपका जो नीचे का 3 चक्र हैं ये आपके मेटलिस्टिक वर्ड से जुड़े होते हैं, लेकिन सोलर प्लेक्सस आपके जो स्पिरिचुअल वर्ड है उससे भी जुड़ा होता है। लेकिन नीचे के जो दोनों चक्र होते हैं, रूट चक्र और सैक्रल चक्र, ये स्पेसिफिकली आपके मेटलिस्टिक वर्ड की एनर्जीज को बताते हैं। तो अगर आपको कोई डर लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन या रिलेशनशिप में है या ऐसी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं जो आपके लिए हार्श हैं, आपके लिए सेंसिटिव हैं, तो ये आपको नुकसान दे सकती हैं। इनसे थोड़ा सा दूर रहेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस मंथ के अंदर, आपके एंजल्स की तरफ से या स्पिरिट वर्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। और भी तो यहाँ पर आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आने वाले मंथ के लिए, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको। आपके लिए कार्ड है डिवाइन हीलिंग का, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप किसी न किसी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन पहले आपको डिसाइड करना होगा, आपको ट्रस्ट करना होगा, आपको चूज करना होगा और आपको अपने डरों पे काबू पाना होगा, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और कहीं ना कहीं ग्रोथ कर सकें। तो एक कार्ड और लेंगे यहाँ पर आपके लिए।
आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है वो मैसेज है कॉस्मिक गेटवे का। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर ऑक्यूरिंग। तो यहाँ पर आपके जो थॉट्स हैं बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं आपकी सक्सेसफुल होने में या आपकी ग्रोथ होने में। तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि किस तरह से आप खुद की मदद कर सकते हैं इस मंथ में आगे बढ़ने के लिए या अपनी ग्रोथ करने के लिए। यहाँ पर ये अफर्मेशंस हैं आप लोगों के लिए कुछ, तो देखते हैं कि आपके लिए इस मंथ के लिए कौन सी अफर्मेशन आ रही है और आपको किस अफर्मेशन का यूज करना चाहिए इस मंथ में। तो जुलाई मंथ के लिए आपके एंजल्स आपको यहाँ पे कौन सी अफर्मेशन दे रहे हैं, तो इसी अफर्मेशन को ले लेंगे। चूज होप का मैसेज है आपके लिए, तो होप को ही चूज करना होगा आपको। या आपके लिए अफर्मेशन है या फिर आपके लिए गाइडेंस है कि आपको होप को ही चूज करना है। तो जब भी आपको लगे कि आप होपलेस हो रहे हैं या अपनी सिचुएशन में आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इस मैसेज को याद रखिएगा और हमेशा होप को ही चूज कीजिएगा। ये आपके लिए कीवर्ड रहेगा पूरे मंथ के लिए। तो जरूर देखिएगा कि आपके एंजल्स की ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं या आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपका ये मंथ बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आपके एंजल्स यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं जुलाई मंथ के लिए। कुछ कार्ड्स हमारे पास पहले से ही हैं, लेकिन कुछ कार्ड्स हम लेंगे यहाँ पर टैरो से। देखते हैं कि पायल बी वालों के एंजल्स उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। पायल बी के एंजल्स उनको यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है द टावर का। पायल बी के एंजल्स यहाँ पर उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द मून का कार्ड। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, आपके एंजल्स आपको यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इस मंथ में आपको अपनी योग्यताओं पर विश्वास रखना चाहिए कि जिन भी कामों को आप करना चाहते हैं उनको करने में आप समर्थ हैं। ये आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस लेवल आपका लूज हो रहा है या फिर आप खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे हैं कुछ कामों को या कुछ चीज़ों को करने के लिए, तो ये आपके लिए कॉन्फिडेंस लेवल की बात है जिसको बढ़ा रहे हैं आपके एंजल्स। आपको समझा रहे हैं यहाँ पर आपके एंजल्स की लोगों के साथ जुड़ना आपके लिए जरूरी है, उनके साथ कुछ सीखना जरूरी है, कुछ शेयर करना जरूरी है, कुछ शेयर कर कर आगे बढ़ना जरूरी है। टीम वर्क की बात भी करता है ये कार्ड। तो इस वजह से आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन आप इस लाइफ में करना चाहते हैं कि आपको खुशियाँ चाहिए, आपको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की हैप्पीनेस चाहिए, आपको एबंडेंस चाहिए, उसके लिए आपको लोगों के साथ भी जुड़ना होगा या फिर अदर लोगों के साथ जुड़कर काम भी करना होगा। तो इससे आप एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे भी, आपकी योग्यताओं में कुछ ना कुछ निखार आएगा और लोग आपकी जो काम है आपका उसको पहचानेंगे भी और कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। यानी कि कुछ जैसे पाने के लिए कुछ आपको अपनी योग्यताओं को दिखाना भी होता है। अगर किसी जगह आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ जैसे आप अपनी सर्टिफिकेट्स दिखाते हैं, ऐसे ही कुछ जगहों पर हमें अपनी योग्यताओं को दिखाना होता है, अपनी चीज़ों को दिखाकर बताना होता है कि हम इन चीज़ों को जानते हैं या हमें इन चीज़ों के बारे में पता है। तो यहाँ पर आपके एंजल्स यही कह रहे हैं कि अगर कुछ लोगों के साथ मिलकर आपको काम करना पड़ता है तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ है। एक टीम वर्क आपकी ग्रोथ लेकर भी आ रहा है। यहाँ पर आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड है द टावर का। जिस भी सिचुएशन में आपको ये लगे कि आपको सेटबैक लग रहा है तो उस सिचुएशन में आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आप अपने ही थॉट पैटर्न के अंदर कहीं ना कहीं बंधे हुए हो सकते हैं। यहाँ पर अपनी इंट्यूशंस पे अगर भरोसा करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा सावधान करके चलेंगे और आगे बढ़ते रहने की कोशिश करेंगे तो जरूर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे यहाँ पे। और जब आपको कोई सेटबैक अगर लगता है इस मंथ में तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आप कौन से प्लान्स बना रहे हैं उनको एक बार रिव्यू जरूर कर लें। यानी कि अगर आपके काम सही चलते चलते उसमें कोई रुकावट आ जाती है तो फिर आपको ये जरूर देखना होगा कि कहीं बहुत ज़्यादा रफ्तार से आप तो नहीं भाग रहे, कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को करने की कोशिश तो नहीं कर रहे या कुछ चीज़ों में आप जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं। कभी कभी कोई सिचुएशन हमारे लिए ऐसी भी होती है जब हमें कोई ना कोई सेटबैक लगता है या फिर हमारी चीज़ें होते होते रुक भी जाती हैं। अगर इस मंथ में आपके लिए कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जब आपकी चीज़ें होते होते रुक जाएं तो ये अपने लिए कोई ना कोई डिवाइन गाइडेंस समझिएगा इस बात को। और अपने जो भी प्लान्स हैं, आपके जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं, जिन चीज़ों को आप करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक बार दोबारा देखिएगा, उनको रिव्यू कीजिएगा और अपने आप को किसी भी सिचुएशन में स्टक महसूस करने के बजाय आप खुद पर जितना ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, अपनी इंट्यूशंस को सुनेंगे और अपनी इंट्यूशंस को सुनकर आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा
आप अपनी फियर्स पे कंट्रोल कर पाएंगे। द मून का कार्ड जो है ये आपकी साइकिक इनसाइट्स की बात करता है, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को बैलेंस करने की बात करता है और अपने फियर्स पे आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए भी कहता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है फुल मून, तो फुल मून की एनर्जीज इंटेंस रही हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, और अगर आपने देखा है और आपने रिचुअल किया है तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट भी आपको जरूर मिलेगा। नहीं किया है तो आप जब भी आपका मन करे कर लीजिएगा, हालांकि उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज तो नहीं रहेंगी, क्योंकि फुल मून के टाइम पे जो हम रिचुअल करते हैं उसकी बात एक अलग होती है, या फिर जो टाइम पीरियड होता है किसी चीज़ को करने का, उस टाइम पे हम जब करते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट होता है उसका सहयोग हमको मिल जाता है। लेकिन अगर आप किसी और टाइम पीरियड में भी करना चाहें रिचुअल को तो आप जरूर कर सकते हैं। जब भी आपको ब्लॉकेजेस लगे तो उन ब्लॉकेजेस से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा और अपनी फियर पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जो फियर होता है वो भी हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। हमारा डार्क साइड भी जब कभी लाइफ में उभरता है तो वो हमारी किसी न किसी हेल्प के लिए होता है, हमारी किसी न किसी ग्रोथ के लिए होता है। तो इस टाइम पीरियड में ये मंथ जो है आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ लेकर आ रहा है। कामों को बहुत ध्यान से कीजिएगा, और जिन भी कामों में आपको लगता है कि आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं या पावरलेस महसूस कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि वो सारी शक्तियाँ, वो सारी नॉलेज, वो सारी गाइडेंस आपके अंदर ही मौजूद है, और आपके एंजल्स यहाँ पर आपको खुद पे ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं। कुछ सिचुएशन में आपकी जो इंट्यूशंस हैं बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर हाई रहेंगी, उनको भी जरूर फॉलो कीजिएगा और सुनिएगा। यहाँ पर आपके लिए लव लाइफ का मैसेज है आपकी, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पर अगर आपको अपनी लव लाइफ में किसी की हेल्प लेनी पड़ जाती है या किसी से कोई मदद लेनी पड़ती है तो जरूर लीजिए, और कोशिश यही कीजिए कि अपने रिश्तों को आप अच्छा बना के चलें। कॉलिंग इन योर सोलमेट का मैसेज है आपके लिए, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो वो भी आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन जब वो आपकी लाइफ में आए तो आप खुद पे शक नहीं करने लगिएगा कि आपकी लाइफ में ऐसी खुशियाँ किस तरह से आ सकती हैं, क्योंकि जब कभी कभी हमारी खुशियाँ भी हमको मिलती हैं तो वो भी हमारे अंदर एक क्वेश्चन मार्क लगा देती हैं, हमको यकीन नहीं करने देती, और वहीं पर आपका मैनिफेस्टेशन खराब हो जाता है। तो अगर इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं ये कार्ड हैं आपके फ्रेंडशिप्स के लिए या आपके रिलेशनशिप के लिए या किसी भी तरह के रिश्ते के लिए। द डिवाइन ड्वेल विद इन यू एंड डिजायर दैट यू हील। जो डिवाइन है वो चाहता है कि आप हील करें। आर यू फुली अवेयर ऑफ दैट प्रेजेंस, क्या आप डिवाइन की जो प्रेजेंस है उससे फुली अवेयर हैं। कॉल अपॉन द पावर ऑफ द डिवाइन टू अवेकन। यहाँ पर आपको डिवाइन को कॉल करना चाहिए, उस पावर को कॉल करना चाहिए जो कि आपकी जो हीलिंग फोर्स है आपके अंदर उसको जगा सके। मैं आपको पहले ही इस बात को बोल रही थी कि आपके अंदर वो सब कुछ है जो कि आप बाहर ढूंढने की कोशिश करेंगे, चाहे वो हीलिंग पावर्स हो, आपकी इंट्यूशन हो, आपको गाइडेंस हो, आपको कोई मदद हो, जो कुछ भी आपको मिलेगा वो आपके द्वारा ही मिलेगा। और यहाँ पर जो आपको प्रोफेशनली अप्रोच करनी है वो भी आपको जरूर करनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर आपको आपकी पावर्स की बात आती है, आपकी मैनिफेस्टेशन की बात आती है, वो आपकी अपनी चीजें हैं जिनको आपको क्लेम करते रहना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है बी ग्रेटफुल फॉर दिस मिरेकल। तो आपकी जब हीलिंग फोर्स बढ़ेगी इंटरनली तो आपके रिश्ते भी सुधरेंगे और आपके रिश्तों में भी कहीं ना कहीं सुधार आएगा। तो चाहे आपके दोस्त हों या फिर आपके कोई रिश्ते हों, उनमें भी यहाँ पर सुधार की गुंजाइश दिखाई दे रही है। अ चेयरफुल एक्सप्रेशंस ब्रिंग जॉय टू द हार्ट एंड गुड न्यूज गिव्स हेल्थ टू द बोन्स। तो अगर कोई चेयरफुल एक्सप्रेशन होता है तो वो जो हार्ट है उसके अंदर जॉय लाता है, और जो गुड न्यूज होता है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। Here is a task, be the bearer of only good news today। यानी कि अपने रिश्तों में यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, चाहे आप लोगों के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आप जो कुछ भी देखिए, सोचिए, समझिए, उनको अच्छा ही समझिए, उनके बारे में अच्छी इंटेंशन ही रखिए। तो इस मंथ में आपसे यही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इन सब चीज़ों को आपको मेंटेन करने में डिफिकल्टी हो, और अगर ऐसा होता है तो इस क्वेश्चन मार्क जो है ये या फिर ये जो सवाल है, अगर आपको इस मंथ में किसी में भी कोई अच्छा देखने में दिक्कत होती है या फिर आपको किसी के अंदर कोई क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है कि ये इंसान ऐसा नहीं है या वैसा है, या फिर रिश्तों में कोई हार्मनी आपके नहीं बन पाती, तो आपके एंजल्स यही चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब आप खुद के अंदर ही ढूंढें। जैसे कि ये जो कार्ड है ना, ये आपकी अपनी इंट्यूशंस को सुनने के लिए ही आपको प्रेरित करता है, आपको गाइड करता है और आपको आगे बढ़ने के लिए कहता है। इसी तरह से जो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द मून का कार्ड, ये कार्ड भी आपकी साइकिक इनसाइट्स की बात करता है और अपनी इंट्यूशंस को सुनने के लिए कहता है, अपनी फियर्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए कहता है और अपनी ग्रोथ करके आगे बढ़ने के लिए कहता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके फाइनेंसिस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके लिए कार्ड है जस्टिस का, फेयर एंड जस्ट डिसीजंस, डू व्हाट यू नो इज राइट, स्टैंड अप फॉर योर बिलीफ। तो यहाँ पर
ये कार्ड बेशक मैंने पहले से निकाल रखे हैं, हालांकि मैंने देखे नहीं है। टैरो कार्ड इसलिए ही मैंने आपके सामने निकाले थे क्योंकि ये आपको भी देखने की ज़रूरत होती है। कार्ड्स बहुत सारे थे और बहुत टाइम लग जाता, वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए ये कार्ड्स मैंने आपके लिए पहले निकाल रखे थे। तो पहले निकाल लिए तो इसलिए 2 निकाल लिए, अगर शायद वीडियो के सामने निकालती आप सबके सामने तो शायद एक ही निकाल पाती, तो इसलिए पहले ही निकाल के रख लिए थे। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन में एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है और आपको अपने कुछ राइट डिसीजंस लेने की ज़रूरत है अपने फाइनेंसिस के लिए, और अपने फाइनेंसिस को सुधारने की भी ज़रूरत है। इस मंथ में कोई फिजूल खर्ची नहीं कीजिएगा और एक बैलेंस बनाकर ही चलिएगा अपने खर्चे और अपने कमाई के बीच में। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ फायर का, विक्ट्री का कार्ड है। गुड न्यूज इज ऑन इट्स वे, पब्लिक रिकॉग्निशन और अवार्ड्स। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपकी जो भी प्रतिभाएं आप लोगों को दिखाएंगे, उन सबके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। यकीन कीजिए कि वो आपको मिलेंगे। हो सकता है कि कुछ कामों को करते करते ये द टावर का मूवमेंट आए और आपको सेटबैक लगे, या फिर आप कुछ कामों को करते करते एकदम रुक जाएं, आपको लगे कि आपसे चीजें हो ही नहीं सकती, लेकिन आपके लिए विक्ट्री है। आपकी वो सारी सिचुएशन आपके लिए बदल जाएगी, क्योंकि जब जस्टिस का कार्ड आता है, ये कार्ड आपके लिए बात करता है आपके अच्छे कर्मास के रिजल्ट मिलने की। तो जितने ज्यादा आपके जो कर्मास हैं अच्छे रहेंगे, उतना ज्यादा आपकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। और कोई ना कोई गुड न्यूज भी आपके लिए आ रही है इस मंथ में, क्योंकि ये कार्ड भी आपके लिए गुड न्यूज की बात करता है और आपके लिए हैप्पीनेस मिलने की बात करता है। ये कार्ड पता नहीं क्यों घूम रहा है इतना। तो ये कार्ड है आपके करियर के बारे में। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है लेट गो ऑफ स्ट्रेस, डोंट टेक ऑन अदर पीपल स्ट्रेस, ब्रीथ इट आउट नाउ। तो यहाँ पर अपने करियर के बारे में बिल्कुल भी परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है। आपका करियर बिल्कुल स्मूथ चलेगा और अच्छा चलेगा। अगर आपको लोग कोई टेंशन देते हैं या फिर आपके लिए कोई टावर मूवमेंट आता है, तो उस मोमेंट में ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये सिचुएशन आपके लिए क्यों क्रिएट हुई और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। लोगों के बारे में जितना ज्यादा कम सोचेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बेस्ट फ्रेंड्स का मैसेज है यहाँ पर, ट्रू फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर नो मैटर व्हाट। जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो आपके साथ ही रहते हैं, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ आपके लिए फ्रेंड्स के मैसेजेस आ गए हैं, क्योंकि जो ये कार्ड है, ये कार्ड भी टीम वर्क की बात करता है। जो ये कार्ड है आपके लिए, ये कार्ड भी टीम वर्क की बात करता है। यहाँ पर भी आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर रहे हैं और वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं एक हैप्पी न्यूज के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। तो आपके लिए आपके फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके रिलेशन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उनकी तरफ भी अगर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा इस मंथ में। कोशिश यही कीजिएगा कि सबके साथ अपने रिश्तों को आप सुधार के रखें, कहीं ना कहीं बैलेंस रखें। यह है आपकी हेल्थ के लिए मैसेज। डू मोर रिसर्च का मैसेज है, डियर गॉड एंड आर्चएंजल राफेल, थैंक यू फॉर क्लियरली gently leading me to the information that I need to know for my well-being. Please give me the courage to be assertive as I take charge of my health care needs. तो यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए अगर आपको कोई रिसर्च करनी पड़ती है तो जरूर कीजिएगा, उसकी केयर कीजिएगा। नेचर में जा सके तो जरूर जाइएगा। और अपनी किसी सिचुएशन में अगर आप कहीं मनी इन्वेस्ट करने वाले हैं या कहीं खर्चा करने वाले हैं तो एक बार रिसर्च कर लीजिएगा, या फिर उसको देख समझ कर ही कीजिएगा। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। लिव अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बिहाइंड, डियर आर्चएंजल राफेल, थैंक यू फॉर गिविंग मी द करेज एंड विलिंगनेस टू टेक गुड केयर ऑफ माई सेल्फ, इंक्लूडिंग सराउंडिंग माई सेल्फ विद हेल्थी रिलेशनशिप एंड पॉजिटिव सिचुएशन। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन को, आपके रिलेशनशिप को भी कहीं हेल्थी करने के लिए कहा जाए। आपस में जो कार्ड्स हैं बहुत ज्यादा अलाइन है, एनर्जीज बहुत अलाइन है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम इस मंथ में होगी वो फिजिकल से ज्यादा मेंटल हो सकती है, तो अपनी मेंटल हेल्थ का जरूर ख्याल रखिएगा। आपके लिए लेसन है ये वाले इस कार्ड के द्वारा, ये दोनों कार्ड आपके लिए इस मंथ के लेसन की बात करते हैं। बी विलिंग टू फॉरगिव, आस्क द एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी ऑफ पास्ट पेन इन एक्सचेंज फॉर पीसफुलनेस। कुछ पिछली बातें आपके सामने आ सकती हैं, कुछ राज खुल सकते हैं आपके सामने, कुछ बातें आपको हर्ट भी कर सकती हैं। अगर अपने किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, अपनी किन्हीं बातों को सही रखना चाहते हैं, अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली ठीक रखना चाहते हैं, तो कोशिश यही कीजिएगा कि लोगों को माफ करें और उनकी एनर्जीज के साथ में ज्यादा कनेक्ट ना हो। आपके लिए जो नेक्स्ट लेसन है इस मंथ के लिए वो मैसेज है आपके लिए क्लियर योरसेल्फ का। आस्क द एंजल्स टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जीज दैट यू मे हैव एब्सॉर्ब्ड। तो यहाँ पर आप लोगों की खुद की जो टॉक्सिक एनर्जी है बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं यहाँ पर। तो कोशिश आप यही कीजिएगा कि आप अपने आप पर ट्रस्ट करें, अपनी एनर्जीज को क्लीन रखें। कोई भी सेटबैक जो आपको लगता है या फिर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको एंजल से हेल्प मांगनी है अपनी, या फिर जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है उससे हेल्प मांगनी है और कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़ते जाना है। तो इस मंथ में, इस जुलाई के मंथ में आप जितना ज्यादा अपनी एनर्जीज को क्लीन करके रखेंगे आपके लिए बहुत ज्यादा
हेल्पफुल रहेगा और हेल्दी रहेगा। तो देखते हैं कि आने वाले मंथ के लिए आपके एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, यहाँ पर क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। के लिए जो ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर वो हैं, देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। ये आपके साथ होगा ही होगा। आपके कुछ भ्रम टूट सकते हैं इस मंथ में, प्रिपेयर रहिएगा। कि दोनों ही कार्ड फुल मून की एनर्जीज की बात करते हैं। यहाँ पर है आपके लिए टावर मूवमेंट, और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है आपको कहीं ना कहीं हेल्पलेस सिचुएशन में डालता है, यानी कि उस सिचुएशन में जहाँ पर आपको लगता है कि आप मजबूर हैं और लोग ही आपकी मदद कर सकते हैं। ये बात आप मेरी नोट करके रख लीजिए कहीं पर, कि इस मंथ में, इस जुलाई मंथ में जिस जगह भी आपको ये लगे कि आप हेल्पलेस हैं, उस जगह आप सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। आपको लोग ये बताने की या जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं हेल्पलेस हैं, या सिचुएशंस आपको इस तरह से परेशान कर सकती हैं जहां आपको ये लगे कि आप हेल्पलेस हैं, लेकिन उस जगह पर आप सबसे ज्यादा मजबूत हैं। और जितना ज्यादा आप इस बात पर फोकस करेंगे, ध्यान रखेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए ये सिचुएशन कहीं ना कहीं हेल्दी हो सकती है और हेल्पफुल भी हो सकती है। क्योंकि अगर आप 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर देखें तो इस कार्ड के अंदर यहाँ पर फुल मून है और यहाँ पर क्रो है। यहाँ पर आप एक 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बंधे हुए हैं, यहाँ पर भी क्रो है, और यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है ये कार्ड है फुल मून का। ये कार्ड है फुल मून का, द मून का कार्ड है, और इसमें है फुल मून। तो यहाँ फुल मून की एनर्जीज हैं, क्रो की एनर्जीज भी हैं, और यहाँ पे ये जो कार्ड है आपको यही कहता है कि अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, इंट्यूशंस को सुनिए। और ये कार्ड भी आपसे आपकी इंट्यूशंस को सुनने के लिए कहता है, और अपने ही पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को, अपने ही उस साइड को बैलेंस करने के लिए कहता है जो कि आपका बैलेंस्ड है और कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड है। तो उसको अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए सिचुएशन बहुत ही ज्यादा आपकी साइड में ही रहेगी और आपके अगेंस्ट नहीं जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड आपसे कह रहा है, देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। अगर आपके लिए अगर कोई भी चीजें या बातें, रिश्ते इस मंथ में खत्म होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें शुरू भी हो रही हैं। जो भी आपके भ्रम हैं, इल्यूजन्स हैं, वो रिवील होंगे और रिलीज भी होंगे। द मून का कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं आपके इल्यूजन्स की बात करता ही है, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। हो सकता है थोड़ी सी पेनफुल हो आपके लिए, लेकिन अगर आप लेट गो ऑफ स्ट्रेस करेंगे, यानी कि स्ट्रेस को जाने देंगे, तो आप इसको ब्लेसिंग्स की तरह ही लेंगे, इसे कर्ज की तरह महसूस नहीं करेंगे। तो जब भी आपको लगे कि आप अपने आप को बहुत परेशान महसूस कर रहे हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट ब्लेसिंग्स क्या देना चाहते हैं आपके एंजल्स इस मंथ के लिए आपको। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आपकी स्पिरिचुअल टीम हाईली एक्टिव है, आपको गाइड कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पर आर्चएंजल माइकल का कार्ड है आपके लिए, ट्रस्टिंग हेवन का। यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अक्योर। यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ सरेंडर करने की जरूरत रहेगी अपनी सिचुएशन में। आप सेफ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको लगातार स्पिरिचुअल वर्ड से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और अगर आपके जीवन से कुछ ऐसे लोग जा रहे हैं जो कि आपके लिए अच्छे के लिए नहीं है, तो वो आपके लिए अच्छी बात है। क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि प्रिटेंड करते हों कि आपके लिए अपने हैं, पर वो आपके अपने नहीं हैं। तो यहाँ पर ये कुछ अफर्मेशंस हैं, इसमें से देखेंगे कि इस मंथ के लिए पाइल बी वालों के लिए कौन सी अफर्मेशंस दे रहे हैं उनके एंजल्स, और यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं। यू हैव गॉट दिस का मैसेज है आपके लिए। इससे खूबसूरत मैसेज आपके लिए क्या हो सकता है। आप ये चीजें कर सकते हैं, आपके लिए ये सारी सिचुएशन आपके फेवर में ही हो रही है। तो अगर आपकी सिचुएशन में या इस मंथ में आपको कुछ भी डाउन करता है या आपको परेशान करता है, तो यू हैव गॉट दिस। आपको ये सब चीजें मिल रही हैं, आपके लिए अबेंडेंस, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, आपके लिए खुशियां, आपके लिए प्रोटेक्शन। यू हैव गॉट दिस। इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए पूरा ही महीना आपके फेवर में जा सकता है। अपनी एनर्जीज को अलाइन करके रखिएगा और देखिएगा ये मैसेजेस आपके एंजल्स के किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं। आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइल्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं जुलाई मंथ के लिए। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं, लेकिन टैरो कार्ड्स अभी लेंगे। देखते हैं कि पाइल सी वालों के एंजल्स उनको क्या गाइड करना चाहते हैं जुलाई मंथ के लिए, क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का। पाइल सी वालों के एंजल्स उनको यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। पाइल सी वालों के एंजल्स यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं पाइल सी वालों को। जजमेंट का कार्ड है आपके लिए।
बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड आपके लिए खुशियों की बात करता है, सिचुएशन में अबेंडेंस की बात करता है, प्रॉस्पेरिटी की बात करता है और आपकी किसी न किसी ग्रोथ की बात करता है। आप कोई ना कोई नींव रख सकते हैं इस मंथ के अंदर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में आपको एक ग्राउंड दे। और इन सब चीज़ों के लिए ये आज के दिन नहीं हो रही है कि आपने अभी से किया है। आप बहुत समय से कुछ ना कुछ सोच रहे हैं करने के लिए, कुछ ना कुछ आप बीज डाल रहे हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें या कुछ ना कुछ ग्रोथ कर सकें। ये बहुत ही खूबसूरत और एबेंडेंस वाली एनर्जी है आपके लिए। इसको यूज़ कीजिएगा। अगर आपको कोई भी आइडिया आता है, आपको कुछ भी करने का मन करता है या फिर आपके कोई प्लानिंग्स हैं, कोई प्रोजेक्ट हैं, वो सब आपके लिए फाइनेंशियल फील्ड में शुरुआत लेकर आ रहे हैं आपकी हैप्पीनेस के लिए और ग्रोथ के लिए। तो इसको एक्सेप्ट कीजिएगा और जो भी नए आइडियाज आपको मिलते हैं उनको फ्रूटफुल बनाने की ही कोशिश कीजिएगा। और बहुत खूबसूरत कार्ड है। आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है या मेटलिस्टिक वर्ड की जो पोजीशन है आपकी, इसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जैसे आपके किसी काम का रिजल्ट आपको मिलेगा और बहुत ही सुकून रहेगा आपके अंदर, बहुत ही पीस रहेगा। इस मंथ में आप बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस करने वाले हैं। एक कंफर्ट वाली पोजीशन के अंदर आप रहेंगे और कहीं ना कहीं पैसों पर भी आपका कंट्रोल जरूर रहने वाला है। ये सिचुएशन आपके लिए इसलिए भी रहेगी क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा है कि ये सिचुएशन आपने आज के दिन नहीं बनाई है, ना ही इस महीने में आपने बनाई है। ये कुछ रिजल्ट हैं आपके लिए जो कि आ रहे हैं और आपको एक कंफर्ट, एक हैप्पीनेस, एक ग्रोथ देकर जा रहे हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके सर पे और आप उन जिम्मेदारियों को इस मंथ में बहुत बखूबी निभाएंगे। मैटर नहीं करता है कि आप मेल हैं या फीमेल, लेकिन आपके चारों तरफ एबेंडेंस जरूर है, ये मैटर करता है और वो है आपके लिए। यानी कि इस मंथ में एक सेटिस्फेक्शन आपके लिए बना रहेगा, अपने कामों में ग्रोथ आप करेंगे और कहीं ना कहीं आगे की तरफ आप बढ़ते रहेंगे। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड है जजमेंट का। ये कार्ड आपको यही कहता है कि अपने आप को थोड़ा सा फ्री छोड़ने की जरूरत है आपको, और अपने आप को किसी ऐसे, अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसके लिए जजमेंटल नहीं होइए, क्योंकि कई बार जब हमारे पास अथॉरिटी आती है तो हमारे पास जजमेंट करने का जो विचार होता है वो भी आ जाता है। तो इस मंथ में आपको लोगों के लिए थोड़ी सी काइंडनेस दिखानी होगी। अगर आप किसी अच्छी सिचुएशन में है या आपका कोई आइडिया अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के आइडियाज गलत हैं, दूसरे लोग गलत हैं, दूसरों की सिचुएशन गलत है। ये आपकी अपनी ग्रोथ है, चाहे मेटलिस्टिक वर्ड की हो चाहे स्पिरिचुअल वर्ड की हो। तो कोई भी गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आपको आपकी गलतियों से मुक्त कराने के लिए आता है। आपसे कहता है कि जो गलतियां अब तक तुम कर रहे थे उनको रिव्यू करो और लाइफ में कुछ ना कुछ रीस्टार्ट करो। ये आपके लिए कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको कोई रियलाइजेशन होंगे, कुछ महसूस होगा आपको अपने दिल के अंदर या अपनी आत्मा में, कुछ ऐसी चीजें महसूस करेंगे जहाँ से आगे बढ़कर आप कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है। बहुत कुछ सीखा है आपने, लेकिन और भी बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। और ये सिचुएशन आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और कहीं ना कहीं बैलेंस भी क्रिएट करेगी। अपनी कुछ भूलों को आप सुधारेंगे, अपनी कुछ गलतियों को सुधार कर आप आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे और बढ़ेंगे भी। लेकिन किसी को हर्ट नहीं कीजिएगा इस मंथ में, तो भी आपके लिए सिचुएशन बेटर ही रहेगी। क्योंकि जब हम किसी को हर्ट नहीं करते तो हमारे जो कर्मास हैं वो खराब नहीं होते। तो यहाँ पर जो आपकी लव लाइफ के लिए पहला मैसेज है वो मैसेज है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। तो अपनी किसी सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ में आपका कोई झगड़ा हुआ है, कोई टेंशन हुई है, कोई ऐसी बात हुई है और आप उनसे बात नहीं करना चाहते, तो आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को। यानी कि कन्वर्सेशन आपके लिए मस्ट रहेगा। और अगर आपको लगता है कि किसी को माफ करके दोबारा स्टार्ट की जा सकती है तो जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई गलती है तो आप माफी भी जरूर मांगिए। कीप एन ओपन माइंड का यहाँ पर मैसेज है, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो अगर आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो हो सकता है कि जिस तरह का आप उनको सोच रहे हो वैसे ना होकर उनका टाइप अलग हो, उनकी सोच अलग हो, उनका व्यवहार अलग हो। तो उनको जज नहीं कीजिएगा। आपको इस मंथ में जजमेंट से बचना होगा, वरना बहुत सारी गलतियां आप कर सकते हैं। लोगों के प्रति क्रूर भावना नहीं रखिएगा, लोगों के प्रति थोड़ी सी दया और प्यार ही रखिएगा, काइंडनेस ही रखिएगा, एम्पैथी रखिएगा। और कोशिश यही कीजिएगा कि अपने कामों को करने के साथ साथ आप लोगों के लिए थोड़े से हम्बल रहें। थोड़ा सा आप अपने लॉजिकल माइंड के साथ साथ एक केयरिंग माइंड को भी यूज जरूर करें। यहाँ पर देखते हैं आपके रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये आपके रिलेशनशिप आपके परिवार से हो सकते हैं, आपके दोस्तों से हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ में भी हो सकते हैं। लेट द ब्यूटी यू लव बी व्हाट यू डू। तो यहाँ पर
आपको जो कहा जा रहा है वो यही है कि वी ऑफन ब्लाइंड अवरसेल्व्स टू ब्यूटी प्रिसाइसली बिकॉज इट इंस्पायर अस टू गो बियॉन्ड अवरसेल्व्स। यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि अपने रिश्तों में खूबसूरती देखने की ही कोशिश कीजिएगा। अगर आप कोई कमी देख रहे हैं तो आप क्रिटिकल होने के बजाय, इसमें लिखा भी है फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज टू बी क्रिटिकल ऑफ समवन, समथिंग और सम अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, हो सकता है कि आपको कोई ऑफर भी मिले एस ऑफ पेंटाकल्स के कार्ड के द्वारा, या फिर आपको 2-3 ऑफर मिले अपने किसी काम को करने के लिए और आप उन सबको रिजेक्ट कर दें। तो अगर आप उनके लिए जजमेंटल होंगे, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करेंगे, आप क्रिटिकल हो जाते हैं, रिश्ते हो, आपकी कोई सोच हो, आपका कोई कैरियर की अपॉर्चुनिटी हो या लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, तो वहाँ पर आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए पहले वहाँ पर आप सब चीज़ों को, उसमें ब्यूटी ही ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि उसमें आप सब कुछ सही ही देखने की कोशिश कीजिए। आपके रिश्तों पे कोई ना कोई असर आ सकता है अगर आप जजमेंटल होकर अपने रिश्तों को देखेंगे। तो आपके रिलेशनशिप्स के लिए ही नेक्स्ट मैसेज है, परफॉर्म एवरी एक्ट एज इफ इट वर योर लास्ट। यानी कि यहाँ पर आपको आपके एंजल से ही कहना चाहते हैं कि जो भी आपके डिसीजंस होते हैं, आपके जो चॉइसेस होती हैं, वो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती हैं। तो आप जो भी चॉइसेस करें अपने रिलेशनशिप में, आप जो भी एक्शंस लें, जो भी आप बातें कहें करें, उनके साथ रखें, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। इसी तरह से जीवन को जी लीजिए कि आज ही जीवन है और इसको हमें अच्छे से जीना है। यानी कि ये नहीं कि आपका जीवन इतना ही है, ऐसा नहीं। यानी कि इस जीवन को हम आज जी रहे हैं और बहुत खूबसूरती के साथ जी रहे हैं। आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप खूबसूरती से अपना जीवन जिए और आपके जो भी चॉइसेस हैं वो आपको कल परसों क्या इफेक्ट करेंगे इसको सोचने के बजाय वो आज क्या इफेक्ट कर रहे हैं उसको आपको जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पर आपके फाइनेंसेस के लिए जो पहला मैसेज है एस ऑफ वाटर का, ये आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करता है, आपके इंट्यूशंस की बात करता है, न्यू होम की बात करता है। आप में से, क्योंकि ये कार्ड भी एस का है और आपके लिए एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड भी है, आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा होगा इस मंथ में जहाँ पे आप इमोशनली सेटिस्फाइड होंगे। आप में से हो सकता है कुछ लोग घर देख रहे हो, घर शिफ्ट कर रहे हो, या फिर आपके कुछ रिश्ते बन रहे हो, आपके लिए कोई अचीवमेंट आपको मिल रहा हो जिससे कि आप इमोशनली और फाइनेंशियली कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रहेंगे, खुश रहेंगे। क्योंकि ये जो कार्ड है, ये कार्ड है आपके फाइनेंसेस के बारे में। तो आपके जो फाइनेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं और ये दोनों कार्ड भी इसी बात को कहते हैं। जब आपके लिए सब चीजें भरपूर होती हैं और आपका उन सब चीजों पे अधिकार होता है, खुशियां होती हैं और आपकी ग्रोथ होती रहती है। ये कार्ड भी आपके लिए है, आपके फाइनेंसेस के लिए, पेज ऑफ अर्थ का। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है गुड न्यूज अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स, वांटिंग टू डू समथिंग मोर चैलेंजिंग, अ न्यू एरिया ऑफ स्टडी। आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, आपको कोई ऑफर मिल सकता है। नहीं सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सीखना चाहिए ताकि आप और भी ज्यादा अपने कामों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। कुछ गलतियां अगर आप करें तो उनको इस मंथ में सुधार लीजिएगा ताकि आपको उससे भी ग्रोथ करने का अवसर मिले। जैसे ही आपको ये रियलाइज हो जाए कि आपसे कहाँ पर गलती हुई है उसको सुधारने की कोशिश कीजिएगा। ये नेक्स्ट मैसेज है आपके करियर के लिए, लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स, डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग। आप वही कीजिएगा जो कि आपको पता है कि आप कर सकते हैं या फिर आपको करना चाहिए। लोगों के कहने में आकर अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई आपसे फॉल्ट होगी, कोई गलती हो सकती है, फिर उस गलती को सुधारना भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि इस मंथ में कोशिश यही कीजिएगा कि अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं उनको सुनिए और उनको सुनकर ही कोई ना कोई आप काम करने की कोशिश कीजिए। आपके लिए वाटर एलिमेंट यानी कि आपका इमोशनली सेटिस्फाइड रहना इस मंथ में बहुत ज़्यादा जरूरी है। शेयर का मैसेज है यहाँ पे, व्हेन यू शेयर एवरीवन फील्स हैप्पी। तो ये जो मैसेज है ये भी आपके कैरियर के बारे में है। तो टीम वर्क में काम कर सकते हैं, आपको किसी टीम वर्क में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या आपके साथ में कुछ लोग जुड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपको कोई ऑफर मिल सकते हैं, हो सकता है कि कोई बिजनेस पार्टनरशिप का ऑफर मिल जाए, किसी काम को करने का ऑफर मिल जाए। तो उसको रिजेक्ट करने से पहले, उसमें कोई कमी निकालने से पहले उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपके लिए कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी उसमें हो, क्योंकि यहाँ पर है। देखते हैं कि आपके लिए हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यस का मैसेज है, डियर आर्चेंजल राफेल, प्लीज हेल्प मी ट्रस्ट माय फीलिंग एज द एक्यूरेट बैरोमीटर ऑफ ट्रुथ। और यहाँ पर आपसे कहा भी गया है, लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स। तो अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिएगा। आपकी जिस भी सिचुएशन में आपको जो फील हो रहा है उसको जरूर सुनने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। तभी आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हैप्पी यहाँ पे मैनिफेस्ट कर पाएंगे, तभी आपकी लाइफ में यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा हो पाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करके चलने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। गिव अस योर केयर्स का मैसेज है यहाँ पे, डियर गॉड एंड आर्चेंजल राफेल, आई एम विलिंग टू रिलीज एनी फियर्स टू यू, प्लीज अलाउ मी टू कम्प्लीटली लेट गो सो दैट यू कैन फुली गाइड मी इन दिस सिचुएशन। अगर अपनी हेल्थ को लेकर आप परेशान होते हैं या किसी और को लेकर परेशान है, अपनी मदर फादर की हेल्थ को लेकर परेशान है, स्पेसिफिकली अगर अपनी मदर को लेकर आप परेशान हैं
या किसी कोई मदर फिगर है आपकी लाइफ में, उनको लेके परेशान है, उनकी हेल्थ को लेके परेशान है, तो यहाँ पर आप आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कीजिएगा कि उनकी हीलिंग की जाए और जो भी सिचुएशन में आपको स्ट्रेस हो रहा है उसको भी हटाया जाए। तो आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है ये है आपके लिए लेसन, कि आप क्या लेसन सीख रहे हैं इस मंथ में। पास्ट लाइफ इशू का मैसेज है यहाँ पर, दिस सिचुएशन हैज ए बेसिस इन वन ऑफ योर प्रीवियस लाइफ टाइम, आस्क योर एंजल्स टू हेल्प यू रिमेंबर, रिलीज, लर्न एंड हील फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर आपकी जो पास्ट लाइफ के कुछ लर्निंग लेसन हैं, और वैसे भी ये जो कार्ड है ये आपके लिए लर्निंग की जगह पर है कि इस मंथ में आप क्या सीख रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ कार्मिक आपका यहाँ पर रिलीज हो रहा हो, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी आपके लिए कार्मिक कार्ड है, और ये कार्ड, अगर ये कार्ड आपके लिए आया है और फिर ये कार्ड भी आपके लिए आया है, क्योंकि ये कार्ड तो आपके सामने ही निकाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए मैसेज है कि कुछ कर्मा भी रिलीज हो रहे हैं यहाँ पर आपके। तो ये अच्छा है आपके लिए कि जितनी जल्दी आपके कर्मा रिलीज हो जाएंगे उतना ज़्यादा आप अपनी ग्रोथ कर पाएंगे। आपके लिए जो नेक्स्ट लेसन है वो है आपके लिए वेजिटेरियन वीगन का। फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गिव यू अ बूस्ट ऑफ हाई लाइफ फोर्स एनर्जी विच एलिवेट्स योर स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, जो भी हेल्दी खाना है वो आप खाएंगे। आपके पाइल में ग्रीन कलर बहुत सारा है, ब्लू कलर बहुत सारा है। आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का और अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का जरूर ख्याल रखें। आप में से कुछ लोग शायद इस मंथ में लापरवाह हो जाएंगे, थोड़े से केयरलेस हो सकते हैं यहाँ पर, जिस तरह की एनर्जीज हैं, थोड़े से जजमेंटल भी हो सकते हैं, थोड़े से केयरलेस हो सकते हैं। कोशिश यही कीजिएगा कि आप इस तरह की एनर्जीज में कहीं ना कहीं ट्रैप ना हो। ये ट्रैप होना आपके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं होगा। साथ ही साथ आपको जो फीलिंग्स हो रही हैं उनको सुनने की कोशिश कीजिएगा और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा, और ये भी देखिएगा कि आप लाइफ में किस तरह की चॉइसेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको प्रॉब्लम या तो कर रहा है या फिर आपको कर सकता है। आपकी लाइफस्टाइल जो है कहीं ना कहीं हेल्दी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ ऐड या एडिट करने की ज़रूरत है। कुछ उसमें या तो ऐड कीजिए, जोड़िए या एडिट कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकें। यहाँ पर लाइफस्टाइल रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, चाहे आपको हो या आपसे रिलेटेड किसी पर्सन को। तो अगर वो सुधार लेते हैं, उसको आप सुधार लेते हैं या वो सुधार लेते हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी एंजल्स की तरफ से आने वाले मंथ में। बहुत ही खूबसूरत आया है कार्ड आपके लिए, माँ काली का, फेसिंग फियर्स, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। तो देखिए ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसलिए भी आपको अपने फियर्स को कहीं ना कहीं उनका सामना करना होगा और उनको कंट्रोल भी करना होगा। ये आपको कंट्रोल इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इस जजमेंट के कार्ड के द्वारा, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी, और जब ये आपके लिए चीज़ें होंगी, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें रिलीज हो रही हैं, जैसे ही वो आपकी चीज़ें रिलीज होंगी वैसे ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी और आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर समझने का मौका भी मिलेगा। पास्ट लाइफ की यहाँ पे आपके रिजल्ट हैं, वहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है और यहाँ पर माँ का कार्ड है, तो ये अवेकनिंग कुछ ज़्यादा ही बड़ी है आपकी। कोशिश यही कीजिएगा कि अपने जो फियर्स हैं उनको फेस कीजिए और अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं उनको जरूर सुनिए। तो देखते हैं कि आपके लिए अदर ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं इस मंथ के लिए। पाइसी के एंजल्स उनको क्या ब्लेस करना चाहते हैं आने वाले मंथ के लिए। लेडी वीनस का कार्ड है, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियम्स। तो आपके डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी कहीं ना कहीं डाउनलोडिंग हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट भी किया जा रहा है। आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं काफ़ी लेवल पे और इस बात की नॉलेज भी है आपको लगातार मैसेजेस मिलते रहते हैं, आपको इंट्यूशंस आती रहती हैं, आपको गाइडेंस मिलती है। कुछ मामलों में आपको लोगों के बारे में भी पहले से पता चल जाता है, लेकिन आप शायद उन बातों को इग्नोर कर देते हैं और उसका खामियाजा भी आप भुगतते हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा है तो आगे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये कुछ अफर्मेशंस हैं, देखते हैं कि आपके एंजल्स आपको आने वाले मंथ के लिए कौन सी अफर्मेशन कह रहे हैं पढ़ने के लिए, या फिर क्या बताना चाहते हैं आपको वो। तो पाइसी के एंजल्स यहाँ पर उनको क्या अफर्मेशन देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं इस मंथ के लिए। नो ऑब्स्टेकल इज एवर परमानेंट। तो अगर आपके लिए कोई ऐसा काम आपसे हो जाता है, किसी काम की वजह से बाधा हो जाती है, तो वो ऑब्स्टेकल आपके लिए परमानेंट नहीं है, इसलिए उसमें स्टक नहीं होइएगा। अपनी गलतियों को सुधार लीजिएगा और सुधार कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये जो गाइडेंस है ये पूरे मंथ के लिए है, आपकी सिचुएशन कोई सी भी हो, पर आपके लिए नो ऑब्स्टेकल इज एवर परमानेंट, इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए सारे मैसेजेस आपके एंजल्स के किस तरह से आपके काम आ सकते हैं आने वाले मंथ में, क्योंकि बहुत सारी ग्रोथ है यहाँ पर और स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी। आपका ये मंथ बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।